हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो बिल्कुल इजी मेथड है ये। मैं आपको ये मेथड है जिस तरीके से सॉल्व करना है, और इसी मेथड को यूज़ करके मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। साथ में वो एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी है। ठीक है, साथ में मैं आपको ये इसका मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा, और साथ में मैं आपको ये एक क्वेश्चन इसके साथ साथ उसको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड। वी एलिमिनेट वन ऑफ द टू वेरिएबल्स टू ऑब्टेन एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे हमने एलिमिनेट करना है ना। ध्यान से देखो, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या किया था, हम एक इक्वेशन ली थी, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू ली थी इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, है ना। यहाँ पे क्या करना हमने एक यहाँ पे वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट मतलब निकाल देना है, चाहे वो x का वेरिएबल हो चाहे वो y का वेरिएबल हो। ठीक है, मैं देखो अब आपकी चॉइस है, ठीक है, कि चाहे आप x वाला एलिमिनेट करो चाहे वो y वाला एलिमिनेट करो। ठीक है, उसके लिए एलिमिनेट तब होगा जब उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -3। तो जहाँ तो मुझे x को 2 बनाना पड़ेगा, आपने प्लस माइनस के साइन को इतना नहीं देखना स्टार्टिंग में, आपने सिर्फ इसकी कोफिशिएंट्स देखने हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है। अगर मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना है तो मुझे यहाँ पे 2x चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2x है। और यहाँ पे अगर मुझे y का करना है तो मुझे यहाँ पे 3y चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x का कोफिशिएंट क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे x का कोफिशिएंट सेम करना है इसके बराबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब मैं 2 को सिर्फ x के साथ नहीं करूंगा, मैं पूरी इक्वेशन के साथ करूंगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ, y2 के साथ करनी है, और सेकेंड इक्वेशन तो ऑलरेडी 2 है तो उसको वैसे रहने देना। आप उसको लिखो एंड इक्वेशन सेकेंड y1 करो। अब अगर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, है ना। और यहाँ पे क्योंकि ये मैं 2 से किया ना, सारी टर्म्स 2 से होंगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हुआ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखो x के कोफिशिएंट्स क्या आगे, सेम आगे। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इसको एलिमिनेट करना। आप देखो क्या क्या कर सकते हो इसको एलिमिनेट करने के लिए। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट तब करना है जिसके वेरिएबल आपने सेम किए हैं उनका साइन जब सेम होगा। जैसे ये भी प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर यहाँ पे ये प्लस का होता और ये माइनस का होता, या ये माइनस का होता और ये प्लस का होता, तो आप ऐड करते, क्योंकि ऐड करने से सीधा सीधा वो कैंसिल हो जाने थे, है ना, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाने थे। यहाँ पे दोनों प्लस के हैं तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों माइनस के होंगे मुझे तब भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो कैंसिल तभी होंगे ना, एक टर्म प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, है ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये 2x प्लस का और माइनस का कट गया। ये क्या बना, 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 6, तो y इज इक्वल टू 6/5। आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक वेरिएबल में बन गई ना आपकी बेसिकली इक्वेशन। उसने बोला कि उसको वन वेरिएबल में करो, उसको सॉल्व करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। अब एक वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई तो आप फर्स्ट या सेकंड में पुट कर लो कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे हमने उसमें किया था सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सो ऑब्टेन्ड, जो वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं पुट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू 6/5 इन फर्स्ट में पुट करो, क्या बना, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। ये प्लस का आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। तो ये क्या बना, 5 इंटू 5 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 19/5।
तो इस तरीके से हमारे एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपने क्या करना है एलिमिनेशन में, आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जहाँ एक्स के या वाई के वेरिएबल क्या करने हैं, सेम करने हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे उसका आपने एलसीएम ले लेना। जैसे इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका कोफिशिएंट क्या था 2, तो दोनों का एलसीएम क्या है 2। इसको 2 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी 2 था तो इसको 1 से करना पड़ेगा। अब जो वेरिएबल आपने सेम किए हैं अगर उनका साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर साइन एक प्लस का माइनस का है तो ऐड होगा। उसको सॉल्व करने के बाद आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन के साथ आपको ये भी दिया गया है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से भी निकालना, तो वो मैंने आपको कराया हुआ है, वो आप खुद से कर लेना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन करा रहा हूँ। अब मैं आपको इसका एक और पार्ट करा देता हूँ, 4th पार्ट। ठीक है, बाकी 2 पार्ट मैंने नोट्स आपको भेजूंगा तो आप उसमें से कर लेना। तो ये इसका 4th पार्ट है बच्चे। मैंने इसको गैप इसलिए दिया कि पहले मैं इसको सिंपल कर लूंगा, है ना, इक्वेशन बना लूंगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू 2 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। तो ये 6 आगे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये बन गया आपकी इक्वेशन 1। अब ले लो इक्वेशन 2, क्रॉस कर लो, 3 इंटू एक्स 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये क्रॉस हो जाएगा, क्या बना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ पे देखो एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने सीधी इक्वेशंस लिख दी। और यहाँ पे 3x का साइन प्लस का है, यहाँ पे भी 3x का साइन प्लस का है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब ऐड आपने वहां पे तब करना था कि अगर ये एक प्लस का होता और एक माइनस का होता, अगर दोनों माइनस के होते तब भी आपने सब्ट्रैक्ट ही करना। साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 3x प्लस और माइनस का कट गया, 4y प्लस y 5y माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15। तो y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब y की वैल्यू -3 आई है। आप फर्स्ट या सेकंड में पुट कर लो, मैं कर रहा हूँ फर्स्ट में पुट y इज इक्वल टू -3 इन फर्स्ट। तो क्या बनेगा 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। तो ये आ गया 3x -12 इज इक्वल टू -6, -12 आगे जाएगा +12 हो जाएगा, तो ये -6 प्लस 12 कितना हो गया 6। तो x कितना हो गया 6 अपॉन 3। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन हो गई सॉल्व। अब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो वो मैं आपको उसके 2 पार्ट करा दूंगा। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने नोट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो आप वहां से उनको कर लेना। बाकी अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आपको पता है मैंने आपको नंबर दिए हुए हैं। तो बच्चे अभी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। बोलता है कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कि अगर किसी एक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे दो सिचुएशंस दी हुई हैं आपको, तो मैं दोनों सिचुएशंस को लेके एक एक इसकी उसकी बना दूंगा, इक्वेशन बना दूंगा। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बन जाती है 1 बन जाती है। ठीक है, अब ये वैल्यू 1 आ गई, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो सेम रहेगा, तो क्या आया प्लस का भाई यहाँ ले लो माइनस का हो गया, तो माइनस प्लस का 1 था आगे जाके -1 हो गया, एक -1 पहले था, -1 इज -2। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आल्सो आपको एक और दी, दूसरी कंडीशन क्या दी है, इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, तो न्यूमरेटर वैसे रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू y प्लस 1।
तो प्लस का वाई यहाँ पे आ जाके माइनस का हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकेंड। अब देखो, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे y फर्स्ट इक्वेशन देखो और सेकंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है। तो अब आपको यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनका कोफिशिएंट क्या है, सेम है। देखो यहाँ पे इक्वेशंस आपकी आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन मैं आपको दिया नहीं है ना कि आपने एलिमिनेशन से निकालना, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी हम एलिमिनेशन वाली वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं आपको एलिमिनेशन से ही कराऊंगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में आता है तो यू कैन डू विद इट एनी फार्मूला, ठीक है। तो इक्वेशंस लिखो, क्या बनी इक्वेशन बनी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे भी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों y क्या है, माइनस के, ठीक है। मैंने बोला कि ऐड कब करना है आपने, जब आपको दोनों जो सेम आपने करने हैं, जो हमने एलिमिनेट करने हैं, उनका साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तब ऐड करोगे। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x माइनस 2x माइनस x माइनस 2 माइनस 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x आपका आ गया 3, x की वैल्यू 3 फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हो। पुट x इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, तो क्या बना 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 वाई इज इक्वल टू 5। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई तो आपका फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। तो इस तरीके से बच्चे ये हमने निकालना था। अभी एक बार मैं आपको और करा देता हूँ, बाकी आपने खुद से करने हैं, नोट्स आपको दिए गए हैं तो आप उसको कर लेना। मैं अभी एक बार आपको और करा देता हूँ, ठीक है। चलो तो बच्चे अभी ये क्वेश्चन है आपका, इसका थर्ड पार्ट मैं करा रहा हूँ आपको, बाकी आपने कर लेने सारे, ठीक है। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर समझते हो ना आप, 10 से लेके 99 तक, जिसमें 2 डिजिट्स होते हैं, उनका सम क्या है, 9 है। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर जिनका सम क्या है, 9, जैसे 18 है, 27 है ना, 36 है, इनके डिजिट जैसे 18 में 1 + 8 क्या होता है, 9 होता है ना, वैसे डिजिट्स लेने हैं आपने, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लेट किया, डिजिट एट 1 प्लेस क्या है x और डिजिट 10 प्लेस पे क्या है y। तो डिजिट क्या बन गया 10y + x। अब आप मुझे बोलोगे सर कि ये कैसे बना, है ना। तो आपने एक एक्सपेंडेड फॉर्म आपने कभी पढ़ी होगी, जैसे 25 को मैंने एक्सपेंड करना है तो मैं 25 को ऐसे लिखता था 2 × 10 + 5 × 1, है ना। जो 10 प्लेस पे वो 10 से मल्टीप्लाई होता था, जो 1 प्लेस पे था वो 1 से मल्टीप्लाई होता था। वैसे यहाँ पे है जो 10 प्लेस पे था, 10 प्लेस पे क्या था, y था, वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, जो 1 प्लेस पे था वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया डिजिट। अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर आपका बना है इसका 9 गुना, इसके 2 गुना के बराबर है, इसके ट्वाइस के बराबर है, अगर इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए। ऑर्डर रिवर्स का मतलब है जो 1 प्लेस पे है वो 10 प्लेस पे चल जाए और जो 10 प्लेस पे है वो 1 प्लेस पे चल जाए। तो देखो पहले 1 प्लेस पे क्या था x, तो वो चला गया 10 प्लेस पे, और जो 10 प्लेस पे था y वो आ गया 1 प्लेस पे। तो डिजिट क्या बना 10x + y, वही यस एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताया कैसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ आपको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको ये बोला गया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स 10y + x इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर्स, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + y। इस साइड ले आओ, 9x - 20x + 90y, ये 2y था, -2y इज इक्वल टू 0। -11x + 88y इज इक्वल टू 0। -11 कॉमन आ गया, x - 8y इज इक्वल टू 0। तो ये 0 से डिवाइड होगा, -11 तो 0 हो जाएगा, इक्वेशन बन गई आपकी x - 8y इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। आपको साथ में ये भी बोला गया था क्या कि दोनों डिजिट्स का सम क्या है
9 है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बन गई इक्वेशन आपकी सेकंड। अब देखो ये भी x है ये भी x है, तो ऑलरेडी कोफिशिएंट्स इसके सेम है, हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। लिखो इक्वेशंस क्या बनी, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, है ना, क्योंकि दोनों x क्या है प्लस के हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, कट गया। माइनस 8x माइनस 8y माइनस वाई माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। पुट कर लो y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट जस्ट सेकंड, जहाँ पे भी कर सकते हो, मैं सेकंड में कर रहा हूँ, इजी है थोड़ा इसलिए। x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर नंबर इज, नंबर क्या बना आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 10y, 10 इंटू 1 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो इट इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो बच्चे ये सब था आपका किसमें, एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो बनेगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है।